हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम आरसीएम के बारे में जानेंगे। आरसीएम क्या होता है, आरसीएम किन किन गुड्स पे लगाया जाता है और किन किन सर्विस पर आरसीएम लगता है। और दोस्तों, आज के क्लास में हम आरसीएम का प्रैक्टिकल एंट्री पास करके भी देखेंगे कि आरसीएम की एंट्री टेलीप्राइम में कैसे पास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें आरसीएम का फुल फॉर्म समझना होगा। तो आरसीएम का फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या होता है दोस्तों? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब आरसीएम को समझने से पहले हम एफसीएम को समझेंगे। एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो दोस्तों, जितने भी हम टैली प्राइम में अभी जितने बिल एंट्री कर चुके हैं वो सभी हमारा क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। ठीक है ना, यानी कि हमें जो भी बिल मिलता था उसमें जीएसटी लग के मिलता था। ठीक है ना। और अब आरसीएम में क्या होता है दोस्तों, जो बिल मिलता है उसमें जीएसटी शो नहीं रहता है। ठीक है ना। और ये कुछ कुछ स्पेसिफाई गुड्स पे लगता है और कुछ सर्विस पे लगता है। तो कुछ सर्विस और कुछ गुड्स को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एफसीएम को समझते हैं। तो दोस्तों, एफसीएम का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है। तो इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जो भी एंट्री पास किया उसमें क्या होता था, वो एफसीएम था। उसमें क्या होता था, जैसे कि मैं कोई गुड्स खरीदता 11,800 रुपये का, था उसमें क्या था, टैक्सेबल वैल्यू 10,000 का और जीएसटी वैल्यू 1,800 होता था। ठीक है दोस्तों। तो 11,000 का बिल जब मुझे मिलता था, ठीक है ना, किससे, अपने सप्लायर से, यानी कि मैं अपने सप्लायर या सेलर से कोई सामान खरीदता या सर्विस लेता तो 11,800 का बिल मिलता विथ जीएसटी, मतलब जुड़ा हुआ है जीएसटी के साथ। ठीक है। तो मैं क्या करता, 11,800 रुपया अपने सप्लायर को पे कर देता। फिर सप्लायर जो है इस टैक्स को, यानी कि जो पैसा मैं दिया हूँ उसको जाके सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास वो जमा कर देता अपने R1 में। ठीक है ना, बता देता है। ठीक है। ठीक, तो ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है ना, क्या हो गया दोस्तों, फॉरवर्ड चार्ज। क्योंकि मैंने अपना टैक्स किसके ऊपर फॉरवर्ड किया, सेलर के ऊपर, और सेलर ने गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया। ठीक है। और यदि मैं एक रेगुलर कस्टमर हूँ, यानी कि रेगुलर डीलर हूँ, तो मुझे जो टैक्स मैंने पे किया है उसका आईटीसी की छूट मुझे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा क्या है, फॉरवर्ड चार्ज है। यानी कि अभी हम जितने भी एंट्री पास की उसमें क्या करते थे, जीएसटी लग के आता था और पूरा पैसा हम किसको देते थे, सेलर को देते थे, यानी कि अपने सप्लायर को दे देते थे। ठीक है ना। और वो जाके सरकार को हमारा टैक्स पे कर देता था। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब समझते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है ना, इनवाइसिंग अंडर आरसीएम, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था उसमें हमने 10,000 का सामान खरीदा और 1,800 रुपये का टैक्स दिया, है ना, यानी कि टोटल 11,800 रुपये सप्लायर को दे दिया था। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं गुड्स या सर्विस लेता हूँ तो इसमें मैं 10,000 का गुड्स सर्विस लिया या फिर गुड्स लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 10,000 रुपये, केवल देखो मैंने 10,000 का क्या लिया, इससे सर्विस लिया है, केवल 10,000 का या गुड्स लिया है, तो मैं केवल इसको 10,000 बस दूंगा। कितना दूंगा दोस्तों, केवल 10,000 रुपये दूंगा जो कि मैंने लिया है। ठीक है। और बाकी का टैक्स मैं किसको जमा करूंगा, जो कि 1,800 रुपये आ रहा था, तो मैं उसको जमा करूंगा दोस्तों गवर्नमेंट को। किसको जमा करूंगा, गवर्नमेंट को। ठीक है। और मैं एक रेगुलर डीलर हूं, इसलिए मैं उसकी आईटीसी की छूट भी ले लूंगा दोस्तों। ठीक है ना, क्या करूंगा, आईटीसी की छूट ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है ना, रिवर्स चार्ज, यानी कि मेरे को ही टैक्स पटाना पड़ गया गवर्नमेंट को, लेकिन मैंने उसको वापस भी ले लिया है, मतलब आईटीसी के रूप में क्लेम भी कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज। टैक्स भी मैंने पे किया और आईटीसी के रूप में क्लेम भी कर लिया। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आरसीएम। ठीक है ना। अब आरसीएम में कौन कौन सा गुड्स आता है और कौन कौन सा सर्विस आता है वो समझते हैं। तो दोस्तों, आरसीएम के अंतर्गत कुछ गुड्स को मैंने यहाँ पर लिखा है। आरसीएम गुड्स आइटम यहाँ पर लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स में कैशू नट्स, बीड़ी वेपर, तेंदू लीव्स, है ना, रॉ कॉटन, है ना। तो ये क्या होता है, जब भी हम खरीदते हैं किसी एग्रीकल्चरर से, तो हमें, जैसे कि हम क्या है, रिसिपेंट है, तो हमें आरसीएम देना पड़ता है यदि हम रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में। ठीक है दोस्तों। और आरसीएम सर्विस के अंदर में क्या क्या आता है, तो जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होता है दोस्तों। ठीक है ना, जिसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है। ठीक है ना। रेंट भी क्या हो गया दोस्तों, आरसीएम के अंदर में आता है। यदि हम किसी से बिजनेस पर्पस के लिए रेंट ले रहे हैं तो उसमें भी क्या देना पड़ता है, हमें आरसीएम देना पड़ता है। ठीक है। लीगल फीस में भी हम आरसीएम देंगे, यदि किसी एडवोकेट से कोई लीगल सर्विस ले रहे हैं। ठीक है ना, कोई सर्विस ले रहे हैं तो उसमें भी लीगल फीस में हम आरसीएम देंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आरसीएम का कुछ गुड्स और कुछ सर्विस के बारे में मैंने लिख दिया है जो कि इंपॉर्टेंट होता है ना। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एंट्री पास करके देखेंगे कि आरसीएम की एंट्री टेली प्राइम में कैसे पास किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले अपने टेली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। तो अपन चलते हैं, टेली प्राइम को ओपन करने से पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। चलो वही इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। और टेली प्राइम देखो, मैं एक नया कंपनी बना के आरसीएम की एंट्री पास करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यदि आपका पुराना कंपनी है तो आप उसमें भी आरसीएम की एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्रिएट कंपनी में आ जाएंगे, एंटर लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे आरसीएम अकाउंटिंग। मैंने कंपनी के नाम में आरसीएम अकाउंटिंग लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस डालें, मैं टॉपिक का नाम लिखा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। एड्रेस नहीं डालेंगे, स्टेट डाल देते हैं छत्तीसगढ़, और कुछ भी नहीं डालते हैं, कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों इसमें क्या कर लेते हैं, F11 से जीएसटी को भी इनेबल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं, अपना जीएसटी नंबर वगैरह भी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हम एक रेगुलर डीलर हैं तो हम अपना जीएसटी नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब मैं जीएसटी नंबर क्या करूं दोस्तों, तो मैं सिखाने के लिए अभी आपको गूगल का इस्तेमाल कर लेता हूं, उसमें से कोई भी जीएसटी नंबर ले लेता हूं एक ठो, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च करके लेंगे, मैंने जियो फाइबर सीजी जीएसटी नंबर लिखा और नीचे में आते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ जीएसटी नंबर। यहाँ पर से हम ले लेते हैं ये वाला 22 वाला, ये हम कॉपी करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी से और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट। ये केवल आपको सिखाने के लिए, ताकि हमारे 3B में मिसमैच ना आए, ठीक है ना, क्योंकि गलत जीएसटी नंबर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में चला जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम परचेज़ की एंट्री करेंगे, यानी कि हम जो सर्विस लिए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको सर्विस के ऊपर अकाउंटिंग आरसीएम के बारे में बताऊंगा, यानी कि अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो सर्विस के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। सर्विस में आरसीएम की एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ। वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, चेंज मोड करना है। क्या करना है दोस्तों, चेंज मोड। या तो यहाँ से आप क्लिक कर दो, या फिर यहाँ पर डबल लाइन का मतलब कंट्रोल H होता है, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल H और आ जाएंगे अकाउंटिंग इनवाइस, एंटर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर कोई भी हम रैंडम डाल देते हैं, 01 डाल दिया मैंने। और यहाँ पर अल्ट C करके यहाँ पर लिख देते हैं, चलो तिलक, यहाँ पर मैंने लिख दिया तिलक रोडवेयर्स करके, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पर हम डाल देंगे अनरजिस्टर्ड पार्टी है, मानते हैं उसको, ठीक है। एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे। या आप कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हो, कंट्रोल ए से। अब यहाँ पर हम अल्ट C करके सर्विस का नाम बना लेंगे जो ले रहे हैं, हम मानते हैं फ्रेट ले रहे हैं। फ्रेट, और यहाँ पर डाल देंगे इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में। एंटर लगाएंगे, स्पेसिफाई, और यहाँ पर SSC कोड आप डाल लेना। यहाँ पर हम उसको खाली छोड़ते हैं। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर टैक्सेबल फ्रेट पे 5% है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5%, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको यस करना ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी ये ऑप्शन आपके में यदि बंद है तो उसको चालू करने के लिए F12 बटन दबाना और यहाँ पर जीएसटी डिटेल के अंदर में आना। यहाँ पर लिखा है ना जीएसटी डिटेल, और यहाँ पर लिखा है फॉर, और नीचे जाएंगे है ना रिवर्स चार्ज लिखा होगा, और नीचे आते हैं, इधर नीचे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों
ये वाला जो लिखा है रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, है ना, इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको जस्ट और इसको जस्ट कर लेना और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना। तो ये दोनों ऑप्शन आपका इनेबल हो जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं, यस कर देंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर जितने का आपने सर्विस लिया है फ्रेट का उसको डाल देना। तो मैंने मान के चलो 78,000 रुपये का लिया है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 78,000, टोटल 78,000 रुपया, ठीक है ना, इंक्लूसिव जीएसटी, यानी कि इंक्लूड है इसमें जीएसटी, एंटर लगाएंगे। ये क्या हुआ, 78,000 का केवल हमारा सर्विस है। अब इसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें टैक्स भी देना पड़ेगा दोस्तों। क्या देना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारा टैक्स क्या आ रहा है ये देखते हैं, Alt A F1। तो इसमें हमारा टैक्स निकल के आ रहा है दोस्तों 195, ठीक है दोस्तों। यानी कि मैंने 7800 रुपये का सर्विस लिया है, ठीक है ना, 7800 रुपये का सर्विस लिया है और मेरा जीएसटी Alt A F1 करने से दिख जाएगा कि मेरा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 195 रुपया, और यहाँ पर लिख के आ रहा है नोट में अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम एक बार आपको GST 3B में देखें, GSTR 3B में जाके देखते हैं, Alt G करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे GST और यहाँ पर ला जाएंगे GSTR 3B और एंटर लगा देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है ना, इनवर्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई, है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमने दोनों हो गया, यहाँ पर हमारा इनपुट भी दिखा रहा है ना, इनपुट टैक्स में, और यहाँ पर हमारा लायबिलिटी भी शो कर रहा है, दोनों कर रहा है। ये लायबिलिटी हो गया और ये इनपुट हो गया, ठीक है ना, दोनों शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और डिटेल में अगर इसको देखना है तो ऐसे करके यहाँ पर F5 है रिटर्न्स व्यू, इसको क्लिक कर देना तो इसमें आपको और पता चल जाएगा, ठीक है। Alt F1 अब यहाँ पर डिटेल में आ गया और यहाँ पर देखो दोस्तों बुकिंग हो चुका है हमारा, यहाँ पर इनेबल रिवर्स चार्ज में भी हमारा बुकिंग हो चुका है, ठीक है ना, यानी कि हमारा दोनों में बुकिंग हो चुका है। यहाँ पर रिवर्स चार्ज भी 195 शो कर रहा है और यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज भी यहाँ पर 195 दिखा रहा है, यानी कि हमारा टैक्स और ITC आउटवर्ड, है ना, यानी कि हमारा टैक्स और हमारा ITC दोनों 195 रुपया बन चुका है। लेकिन इसका प्रभाव दोस्तों बैलेंस शीट में नहीं पड़ेगा। एस्केप की से बाहर जाएंगे या फिर Alt G से वहाँ से आप बैलेंस शीट भी ला सकते हो। यहाँ पर हम शॉर्टकट बटन B दबा देंगे क्योंकि हाईलाइटेड की B है, B Alt F1। अब यहाँ पर देखो हमारे लायबिलिटी, ना तो लायबिलिटी शो कर रहा है ना ही यहाँ पर हमारा एसेट शो कर रहा है, जो कि 195 रुपये था, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए हमें लायबिलिटी खड़ा करना पड़ेगा और अपना ITC भी खड़ा करना पड़ेगा, यानी कि एसेट्स भी करना पड़ेगा, ताकि हम बाद में लायबिलिटी को पे करें और अपने ITC को क्लेम कर पाएँ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और F7 बटन दबाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, F7 एडजस्टमेंट एंट्री, F7 से हम क्या करेंगे, दोनों को खड़ा करेंगे, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर एक लेज़र बना लेंगे, ठीक है ना। Alt C DR में Alt C करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे RCM, ठीक है, या RCM टैक्स लिख लेते हैं, ठीक है ना, या फिर RCM सर्विस, जो भी लिखना होगा आप लिख लेना। मैं RCM टैक्स लिख लिया और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको करेंट एसेट्स के अंदर। क्या डाल देंगे दोस्तों, करेंट एसेट्स के अंदर में डाल देंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 195, तो हम दोनों का हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर 195 प्लस 195 और एंटर लगाएंगे तो यहाँ पर आ गया 390। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, 390 का तो हमारा एसेट्स खड़ा हो चुका है, हमें लायबिलिटी भी खड़ा करना पड़ेगा। Alt C करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे CGST RCM, यहाँ पर डाल देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस GST CGST, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पर 195 और यहाँ पर दोस्तों Alt C SGST RCM ड्यूटी एंड टैक्सेस GST और यहाँ पर SGST, कंट्रोल से एक्सेप्ट, यहाँ पर भी 195 और एंटर लगाएंगे। और डेट यहाँ पर मैं फ़िलहाल अभी 2 तारीख दे देता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने 2 तारीख दे दिया। और इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल से इसको सेव करेंगे। अब हम जाके देखेंगे बैलेंस शीट में, Alt G करते हैं, यहीं से जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस शीट, वैसे ये पहले में ही शो कर रहा था, एंटर लगाएंगे, Alt F1 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों हमारा RCM टैक्स में 390 रुपया दिखा रहा है एसेट साइड और हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में 390 दिखा रहा है। ये पैसा हमें पे करना है और ये हमें
आगे चल के क्लेम करना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टैक्स की पेमेंट कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे और F5 से हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे CGST RCM, ठीक है, और यहाँ पर 195 और यहाँ पर फिर से DR करेंगे SGST RCM 195 और यहाँ पर दोस्तों आप बैंक का नाम लिख देना, यानी कि बैंक से पे होगा तो यहाँ पर बैंक, तो मैं Alt C से एक बैंक बना लेता हूँ, SBI बैंक, क्योंकि बना नहीं है, नया कंपनी है। और यहाँ पर बैंक अकाउंट ग्रुप रख देते हैं, ठीक है, एंटर लगाएंगे और इसको कंट्रोल से सेव कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। यहाँ पर रेड कलर में 190 जो आ रहा है, ये क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि निगेटिव आ रहा है, यानी कि मेरे बैंक में 390 रुपये नहीं है। तो मैं काम करता हूँ दोस्तों, इसमें कंट्रोल इंटर से जाके ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। कंट्रोल इंटर बटन दबाना है और उसके बाद हमें ओपनिंग डाल देना है। ओपनिंग में फ़िलहाल इसमें 10,000 रुपये डाल देता हूँ ताकि वो निगेटिव ना आए। कंट्रोल से एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। अब निगेटिव हट गया, 9,610 रुपये मेरे बैंक में अभी भी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल से मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। जिस दिन भी आप पेमेंट करोगे उसका डेट यहाँ पर डाल लेना, मैं 2 ही तारीख डाला हूँ, कंट्रोल से एक्सेप्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार पहले चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में जाके, Alt G करेंगे और बैलेंस शीट में जाके एंटर लगा देंगे, Alt F1 करेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हमारा लायबिलिटी पे हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम अपना ITC क्लेम करेंगे, है ना, यानी कि RCM की जो ITC आ रहा है हमारा 390 रुपये, उसको क्लेम करेंगे तो उसकी एंट्री एक हमें पास करना पड़ेगा। तो वो भी एंट्री हम पास करके देखते हैं। तो दोस्तों उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर में जाना पड़ेगा, F7 बटन यूज़ करना पड़ेगा और हमारा जो CGST और SGST का कॉमन लेजर जो बना होगा उसमें हम इसको RCM टैक्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ क्योंकि ये नया कंपनी है। Alt C करेंगे, CGST आपके में बना होगा दोस्तों, बनाने की ज़रूरत नहीं है। CGST यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST और यहाँ पर CGST, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 195 और यहाँ पर DR कर देंगे Alt C SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस GST और SGST, कंट्रोल से एक्सेप्ट 195, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे RCM टैक्स, ये 0 हो गया। देखो ये क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया। और इसको हम क्या कर देंगे, कंट्रोल A से हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर डेट डाल लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंट्रोल से सेव। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, एस्केप की से बाहर आऊँगा, ठीक है। एक बार मैं Alt G से GST रिपोर्ट 3B में चले जाता हूँ। तो उसके लिए करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा Alt G के बाद GST और यहाँ पर जाएंगे GSTR 3B और यहाँ पर देखो दोस्तों कोई भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर से एस्केप की से हम बाहर चले जाएंगे और यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे, है ना। बैलेंस शीट के लिए शॉर्टकट की क्या बताया था, B, ठीक है ना। B बटन दबाया, Alt F1 किया और यहाँ पर देखो दोस्तों 390 रुपया मेरा क्या है, माइनस में आ रहा है, यानी कि माइनस में, यानी कि मेरा ITC है, वो क्या है, मेरा इनपुट है, यानी कि ITC है। एंटर लगाएंगे तो यहाँ पर देखो CGST SGST डेबिट बैलेंस मेरा मतलब मेरा एसेट्स, यानी कि ITC मेरा एक एसेट्स है, ठीक है ना, जो कि मुझे बाद में मिला है, ठीक है ना, यानी कि मैंने क्लेम कर लिया है। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं RCM की एक एंट्री और करके दिखाऊंगा जो कि सरल है, वो दूसरे तरीके से रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।